नमस्कार, मैं अफसर अली। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज एनसीआर। जैसा कि आप जानते हैं, गलवान घाटी में एलएसी सीमा पर चाइना और भारत की झड़प में भारतीय 20 जवान शहीद हो गए थे। इसको लेकर के आज हम जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एबीवीपी के प्रदेश महासचिव जावेद भारतीय से आज हम कर रहे हैं सीधी मुलाकात। वो आज देना चाहते हैं चाइना को सीधा जवाब। जी हाँ, जैसे कि चाइना को लेकर के जो ये मुद्दा चल रहा है कि जो हमारे 20 जवान शहीद कर दिए जाते हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपने अमर शहीद जवानों को 20 जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और मैं चाइना से ये कहना चाहूँगा, ये 1962 वाला भारत नहीं, 21वीं सदी का भारत है। ये वो भारत है जिसके पास महाशक्ति बनने की अपार संभावनाएं हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा युद्ध इस समय भारत के पास है। उम्दा किस्म के प्राकृतिक संसाधन भारत के पास है। और फिर चाइना ये भूल करने की कोशिश दोबारा कर रहा है कि ये 1962 वाला है। ये भूल उसको भारी पड़ेगी। जैसा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अभी फिलहाल में जैसे कि हमारे देश ने जो है चाइना को की जो दिल्ली से और मेरठ के लिए जो एक रेलवे काम हो रहा है, उसका टेंडर जो है चाइना की संघाई कंपनी को दे दिया गया है। तो इसके लिए भी क्या कहना है? जबकि चाइना हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है, तो इसके लिए देखिए, मेरी यही सरकार से मांग है, जितनी भी सरकार से जितनी भी संधियां हैं वो तोड़ दी जाएं, और जितने भी व्यापारिक संबंध है वो रोक दिए जाएं, और जितने भी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं वो अगले आदेश तक रोक दिए जाएं, जब तक चाइना शांति का पालन ना करे। अगर चाइना ऐसा ही शांति का उल्लंघन करता रहेगा तो हमें उनके व्यापारिक संबंध इसी तरीके से ख़त्म करने पड़ेंगे। जब तक हम उसके व्यापारिक संबंध ख़त्म करके उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो हम पर हावी रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर देश के हर व्यक्ति को चाइना के प्रोडक्ट का अगर बायकॉट कर दिया जाए, तो इससे क्या लाभ हो सकता है देश के लिए? आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मेरे मन की भी बात आपने कही। अगर भारत चाइना के हर प्रोडक्ट का बायकॉट कर देगा, तो जो यहाँ के उपभोक्ता हैं वो उस डिमांड को ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो यहाँ का जो युवा है वो इस डिमांड को प्रोग्रेस करने के लिए फैक्ट्रियाँ डालेगा, नए नए रोजगार उत्पन्न करेगा, और सरकार को भी युवाओं के आगे झुकना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे, बायकॉट करने के बाद सबके पास जो मोबाइल्स हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं, वो मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी। फिर यहाँ का युवा उन चीज़ों की डिमांड करेगा सरकार से। जब सरकार के पास युवाओं का प्रेशर जाएगा, डिमांड जाएगी, तो सरकार को मजबूरन यहाँ पर यूनिट लगानी पड़ेंगी, फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, और स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, तब तक ये चाइनीज़ विदेशी कंपनी हम पर ऐसे ही हावी होती रहेगी। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे देश के अंदर अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज या फिर अपना ही प्रोडक्ट मेड इन इंडिया का होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी? यस, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है ये उम्दा क्वालिटी के हैं, और हम वर्ल्ड में 7 लेवल पर आते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। और हमारा 80% जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल है, बाय गिफ्ट मिला है, वो अधिकतर बाहर जाता है। और एग्जांपल, हमारे यहाँ से कोई भी सामान गया, लोहा, इस्पात या कोई भी प्राकृतिक संसाधन, और वहाँ से वो बन करके हमारे पास डबल कीमत पाता है। जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी है और हमारे पास वर्ल्ड का सबसे टॉप माइंड है। आप गूगल का CEO देख लीजिए, गूगल में जो टॉप के हैं वो इंडियन है। आप अमेरिका का नासा देख लीजिए, वहाँ पर जो टॉप है साइंटिस्ट सबसे अधिक भारतीय हैं। डॉक्टर्स भी सबसे बेस्ट, जो क्वालिटी MBBS के वर्ल्ड में सबसे अच्छी हमारे यहाँ की मानी जाती है। जब हमारे पास इतना वर्ल्ड लेवल का माइंड है, प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में है, और यूथ यहाँ का सबसे, कहने का मतलब ये है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो यूथ है दुनिया का वो भारत में है। यूथ भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। फिर क्या वजह है कि काम क्यों नहीं हो पा रहा? क्या है ये? सरकार से मेरा एक सवाल है कि सब कुछ हमारे पास सब कुछ है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है
जो हमें कुछ नहीं कहता है, लेकिन हम उसको जो है मीडिया लेकर के उसको बार-बार उसको उठाती है कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। जैसा ही अगर हम आँख अगर पाकिस्तान को दिखाते हैं, अगर ऐसी ही आँख अगर हम चाइना को दिखाएँ तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये तो पाकिस्तान तो हम हमेशा से ही हमारा दुश्मन रहा है। उसके बाद इसकी पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत को आग दिखा सके। वो किसी न किसी के सपोर्ट से दिखाता, लेकिन उसका बड़ा इशू नहीं है। और अब तो नेपाल भी अब आंखें दिखाने लगा है। नेपाल भी इतना बड़ा इशू नहीं है। वो मेन इशू है चाइना, क्योंकि चाइना ही इन दोनों को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात, अब बात आती है पाकिस्तान की, तो कहते हैं ना दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे बारह कुत्ते वाली कहावत है ना, इस तरीके से पाकिस्तान की दुम तो ऐसी ही रहेगी। और इस टाइम जिस तरीके से एक श्री मोदी जी की मैं एक तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर, उसकी मैं काफ़ी काबिल तारीफ करता हूँ। ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक हम चाइना से चाहते हैं, ताकि जिस तरीके से पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज तक आंखें नहीं दिखा पाया, इसी तरीके से अगर चाइना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है तो चाइना भी आंखें नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं अफसर अली, कैमरामैन शादाब के साथ।